हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 3D मैट्स फॉर इग्निस और आपको इंस्टॉल करके भी दिखाया था 3D मैट्स अपनी कार में। तब मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी एक रिव्यू वीडियो दूंगा इग्निस का। इस कार को परचेज़ किए हुए लगभग 2.5 ईयर्स हो चुके हैं। दिसंबर 2021 में मैंने इस कार को परचेज़ किया था नेक्सा शोरूम नवी मुंबई से, और 21,000 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चल भी चुकी है। तो कार के प्रोज़ एंड कॉन्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इस कार में कुछ एक्सेसरीज़ हमने शोरूम से ही लगवाई थी जब हमने इसको परचेज़ किया था। तो वो एक्सेसरीज़ कौन सी है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आउटर की बात करूँ तो ये जो रियर स्पॉइलर आप देख रहे हो, ये वाला, ये मैंने शोरूम से लगवाया था। और ये जो आप एक क्रोम की बार देख रहे हो, ये भी शोरूम से ही लगवाया गया है। उसके बाद अगर आप इसकी बात करो तो ये परचेज़ के टाइम पर हमने नहीं लगवाया था, ये हमने बाद में सेपरेटली बाय किया था सर्विसिंग के टाइम पर। अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हैंडल पर आप कवर देख रहे हो लेदर का, ये भी हमारा पार्ट ऑफ एक्सेसरीज़ था। और इसके अलावा बाहर एक हमारा रह गया, ये जो व्हील कवर्स हैं, ये भी हमने शोरूम से पार्ट ऑफ एक्सेसरीज़ लिया था। कमिंग बैक टू इनसाइड, यहाँ पर आप एक म्यूज़िक सिस्टम देख रहे हो पायोनियर का। ये म्यूज़िक सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज़ और इसमें रिवर्स कैमरा भी लगा है, तो वो भी हमारा एक्सेसरीज़ का पार्ट है। तो ये कुछ एक्सेसरीज़ हैं जो हमने शोरूम से लगवाई थी और इसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी थी एग्जैक्ट 25,000, और 25,000 का ही उस वक्त इस कार पर डिस्काउंट भी चल रहा था। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्सेसरीज़ हमें लगभग फ्री की मिल गई इस कार पर 25,000 वर्थ रुपीज़ की। तो ये तो हमने बात कर ली कार के एक्सेसरीज़ के बारे में जो हमने शोरूम से लगवाई थी। अब हम कार के अंदर चलते हैं और बात करते हैं इस कार के प्रोज़ एंड कॉन्स की, और डिस्कस करते हैं कि क्या 2024 में ये कार आपको लेनी चाहिए या नहीं, और अगर आप ले रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कौन सा मॉडल है। ये इग्निस का बेस वेरिएंट है जिसको सिग्मा कहते हैं, और इसको परचेज़ करने का रीज़न था कि उस टाइम जो मेरा बजट था और उस टाइम प्राइस टू वैल्यू जो रेशो, जिसको हम वैल्यू फॉर मनी भी कहते हैं, उसमें मुझे बेस वेरिएंट ही सही लगा, तो मैंने ये परचेज़ किया। इसके ऊपर भी इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कि सिग्मा के बाद आता है आपका डेल्टा आता है, फिर जीटा आता है, फिर अल्फ़ा आता है। इस तरह करके वेरिएंट्स आते हैं और प्राइस भी अकॉर्डिंगली उसके इंक्रीज़ होते हैं। इसमें जो है सिर्फ फ्रंट में आपका पावर विंडोज़ आता है, रियर में मैनुअल है, तो आपको वो पावर विंडोज़ रियर में नहीं मिलेंगे। फ्रंट में बेस वेरिएंट में ही आपको पावर विंडोज़ मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं आती है, वो मैं आपको बताना भूल गया था। तो ये जो की आप देख रहे हो निपॉन का, ये सेंट्रल लॉकिंग हमने सेपरेटली शोरूम से ही डलवाया था। तो इसकी कॉस्टिंग 6,000 समथिंग थी, 6,700 के आसपास इसकी कॉस्टिंग थी सेंट्रल लॉकिंग की। तो कॉस्टिंग की जब बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि कार का ओवरऑल प्राइस हमें क्या पड़ा उस टाइम पर 2021 में, दिसंबर 2021 में। तो जिस तरह की मैंने आपको बताया कि इस पर 25,000 के आसपास का मुझे डिस्काउंट पड़ा था, बट 25,000 के आसपास का ही मैंने उसमें शोरूम से एक्सेसरीज़ भी डलवा दिए थे। एक्स शोरूम प्राइस उस टाइम इस कार की थी 5,07,000 रुपीज़, और उसके ऊपर हमने इंश्योरेंस दिया था 22,000 के आसपास का, एंड हमने कार की रजिस्ट्रेशन करवाई थी। क्योंकि इसमें BH सीरीज़ का नंबर लगा है तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट उस टाइम पर 9,000 रुपीज़ लगे थे फॉर 2 ईयर्स। BH सीरीज़ में जो होता है 2-2 साल में आपको रोड टैक्स पे करना होता है, तो इनिशियली हमारा 9,000 लगा था। तो रिसेंटली मैंने उसको रिन्यू भी करवाया, तो वो आपका 5,000 समथिंग अमाउंट था उसका,
जो रिन्यू करने के बाद हमें जो हर 2 ईयर्स में देना होता है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5.5 लाख के आसपास मैंने उस वक्त पे किया था इस कार के लिए। हालांकि इसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम है क्योंकि ये BH सीरीज़ का नंबर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कार के प्रोस के बारे में। तो प्रोस में सबसे पहले इसके इंजन की अगर हम बात करें तो इसका इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये 4 सिलेंडर इंजन है और 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन इसमें आता है। गियर शिफ्टिंग इसकी बहुत ज़्यादा स्मूथ है और इसमें पावर की कमी भी आपको एज सच महसूस नहीं होगी। इस कार को मैंने काफ़ी मल्टीपल टेरेन्स पे इसको चलाया है मैंने। महाराष्ट्र में भी मैं इसको घाट्स में, देन बीच एरिया, देन प्लेन एरियाज़, सभी जगह पर मैं इसको चला चुका हूँ विद AC एंड विद 4 पैसेंजर्स और 5 पैसेंजर्स। इसमें आपको एज सच पावर की कोई कमी महसूस आपको नहीं होने वाली है। तो उस वे में गाड़ी अच्छी है, इंजन रिफाइनमेंट इसका अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की। तो इसका जो इंटीरियर है वो ऑल ब्लैक है, आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर के जो वेरिएंट्स आते हैं उसमें ये वाला जो पोर्शन रहता है वो वाइट रहता है। तो इसके जस्ट ऊपर वाला वेरिएंट नहीं लेने का एक रीज़न ये भी था कि मुझे ये वाइट वाला नहीं चाहिए था। तो मुझे पसंद है इंटीरियर, और जो है इसका स्पेस भी अच्छा है। अगर आप ओवरऑल इसमें बैठकर देखोगे तो आपको स्पेस मैनेजमेंट इसमें ओवरऑल अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो इसमें जो है जो टायर साइज़ आता है वो R15 इंच का आता है और इसकी जो स्टेपनी है वो भी 15 इंच की है। तो उस टाइम पर इस सेगमेंट में जितनी भी कार्स थी उसमें कोई भी कार में 15 इंचेस के टायर्स नहीं आते थे, 14 इंच के आते थे। और ये इकलौती एक कार थी जिसमें से इवन स्टेपनी भी 15 इंच की आती थी। तो ये मुझे इस कार का प्रो लगा उस टाइम पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार के पिकअप की, तो गाड़ी की पिकअप बहुत अच्छी है। अगर आप 0 to 100 की बात करें तो काफ़ी क्विकली ये कैच कर लेता है। अगर आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको इंजन बिल्कुल भी डल फील नहीं होगा, आप क्विकली ओवरटेक कर सकते हो। एक और रीज़न इस कार को लेने का हो सकता है इसकी रिलायबिलिटी फैक्टर। तो मारुति की कार्स इंजन वाइज रिलायबल रहती है। पिछले 2.5 सालों में मुझे इसमें कोई भी इशू नहीं आया है आज तक। मैं टाइम टू टाइम इसकी सर्विसिंग कराता हूँ। तो अगर आप टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते हो तो मारुति की कार्स में एज सच कोई इशू आपको नहीं आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं घूमने फिरने गए हैं और आपको कार रास्ते में खड़ी हो जाए, वैसा कुछ होने वाला है नहीं। तो दोस्तों ये तो बात करी हमने इसके कुछ एडवांटेजेस की। इसके कुछ कॉन्स आप कह लीजिए वो मैं आपको बता देता हूँ, या फिर आप कह लीजिए कि अगर आप ये कार परचेज़ करने जा रहे हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप सेफ्टी की बात करोगे तो सेफ्टी रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी मारुति के कार्स की नहीं होती है। तो सेफ्टी अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी है तो शायद आपको इस कार को अपनी लिस्ट से बाहर निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको किसका ध्यान रखना चाहिए तो इसकी राइड क्वालिटी। देखिए इसकी राइड क्वालिटी हाईवेज़ पर बहुत अच्छी है, सिटी के अंदर भी एज सच कोई इशू नहीं है। बट अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर रोड्स थोड़े ख़राब हैं, उबड़ खाबड़ है, गांव के एरिया में आप रहते हो, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है ना वो बहुत ज़्यादा स्टिफ़ है। और वो सस्पेंशन स्टिफ़ होने की वजह से छोटे छोटे गड्ढे भी इसमें बहुत महसूस होते हैं। अगर आप नॉर्मल रोड्स पे भी जब चलते हैं, आप नॉर्मल रोड्स पर जब आप चलते हैं तो इवन कोई डिवाइडर वगैरह आ जाता है तो उसमें काफ़ी जंप आपको महसूस होता है। तो आपके परिवार में अगर कोई एल्डरली लोग रहते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है इसके लुक्स। देखिए लुक्स तो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। इसके फ्रंट के लुक्स में कोई इशू नहीं है। इसका जो बैक का लुक्स है वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, कुछ लोगों को आता है। सम पीपल से इट्स यूनिक।
तो जब मैंने परचेज़ किया था तब टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इसके बैक का लुक इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, बट अब मुझे अच्छा लगता है। इट्स नॉट एन इशू एट ऑल। आ जाते हैं पॉइंट पर कि क्या 2024 में ये कार आपको परचेज़ करनी चाहिए या नहीं। मैं क्या सजेस्ट करूँगा आपको कि 2024 में अगर आप इग्निस को देख रहे हैं तो नो डाउट कार अच्छी है। अगर आपका बजट इसमें फ़िट बैठता है तो आप ज़रूर लीजिए इस कार को। बट आपको किस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी है तो आप ना लें इसे। अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं तो आप अदर कार्स पर जा सकते हैं। और अगर आपके परिवार में कोई एल्डरली लोग हैं और आपका आना जाना बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ में होता है या फिर रोड्स अच्छे नहीं हैं आपके एरिया में, तो फिर आप किसी और कार को कंसिडर कर सकते हैं जिसके सस्पेंशंस शायद इग्निस से ज़्यादा अच्छे हों। उसके अलावा मुझे इस कार में एज सच कोई भी कॉन्स नहीं दिखते हैं। गाड़ी का इंजन बहुत ही प्यारा है, बहुत स्मूथली चलती है, बहुत अच्छी पिकअप है और अंडर पावर्ड भी बिल्कुल नहीं है। तो रिलायबिलिटी है, पावर है, हाईवेज़ पर तो कंफर्ट भी है क्योंकि इसका जो स्टिफ सस्पेंशन है ना, वो अच्छे हाईवेज़ पर आपको एक अच्छी राइड क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। उसके अलावा मारुति की सर्विसिंग तो अच्छी ही रहती है। तो दोस्तों ये कुछ मेरे अपने पर्सनल ओपिनियंस थे इस कार को लेकर। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप इग्निस ओन करते हैं तो और इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं या फिर और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आप इग्निस बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा या फिर क्या इम्प्रूवमेंट इसमें किया जा सकता है। तो इसी के साथ अभी हम साइन ऑफ करते हैं। तो हैप्पी राइडिंग। जय हिंद, जय भारत।